ओरछा बुंदेलखंड के राजपुरोहित पंडित सुमोखन शर्मा की धर्मपत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम हरिराम रखा गया। ये पिता की मृत्यु के बाद ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजपुरोहित हुए। इन्हें वाद विवाद करके पंडितों को पराजित करने का शौक था। कहीं किसी विद्वान का नाम सुनते तो वह शास्त्रार्थ करने पहुंच जाते। एक बार वे शास्त्रार्थ करने काशी पहुंचे। वहां के विद्वानों से इनकी शास्त्र चर्चा हुई और उसमें ये विजयी हुए। एक रात इनको स्वप्न में एक साधु ने पूछा कि विद्या की पूर्णता कब है। इन्होंने स्वप्न में उत्तर दिया कि सत्य को जानकर प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त करने में है। साधु ने कहा, पंडित जी, आप दूसरों को जितना समझाते हैं उतना स्वयं क्यों नहीं समझते। विद्या की पूर्णता जब प्राप्त करने योग्य पदार्थ को प्राप्त करने में है, तब वाद विवाद के द्वारा दूसरों को लज्जित करने में क्या प्राप्त हो जाएगा। वह पदार्थ तो भक्ति से ही प्राप्य है। भगवत भक्ति में ही विद्या की पूर्णता है और वह विद्या किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के चरणों में जाने से ही मिलती है। पंडित जी चौंक कर जाग गए। साथ ही उनका विद्वत्ता का अहंकार भी जाता रहा। वे काशी से सीधे ओरछा आ गए। उनके हृदय में महापुरुष की शरण प्राप्त करने की तड़प जाग उठी। उन्हें वृंदावन में गुरु हित हरिवंश जी के बारे में पता चला तो वे घर बार छोड़कर उनके श्री चरणों में पहुंच गए और मंत्र दीक्षा ले ली। उनका नाम पड़ गया व्यासदास। वे गुरु चरणों में रहकर खूब तत्परता से सेवा करते और गुरुदेव व गुरु भाइयों के लिए अनुकूल होते थे। झूठ कपट संसारी वासनाओं वाले मलिन साधकों को उनके आचरण से मलिनता छोड़ने की प्रेरणा मिलती। हर साधक अपनी मलिनता जानता है। झूठ कपट बेईमानी यह ईश्वर से दूर कराने वाली मलिनता है। जब ओरछा नरेश को उनका पता चला तो उन्हें बुलाने के लिए अपने मंत्री को वृंदावन भेजा। मंत्री ने बहुत आग्रह किया, परंतु गुरुद्वार छोड़ना उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब मंत्री ने उनके गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव ने जाने की स्वीकृति मंत्री को प्रदान कर दी। उस समय व्यासदास जी यमुना में स्नान के लिए गए थे। उनको इस बात का पता चला तो वे बड़े असमंजस में पड़ गए। वे गुरु चरणों को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे और उन्हें गुरु आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करनी थी। अब क्या करें। आखिर उन्हें एक युक्ति सूझी और वे झाऊ वन में छिप गए। उन्हें ढूंढने के लिए गुरुदेव ने शिष्यों को भेजा। 3 दिन तक खोजने के बाद चौथे दिन उन्हें ढूंढ निकाला गया। तब व्यासदास जी को पक्का हो गया कि अब गुरुद्वार से जाना ही पड़ेगा।
तो वे अपना मुंह काला करके एक गदहा साथ लेकर गुरुदेव के पास आए। गुरुपद तज संसार सुख, चहे न शिष्य सुजान, मुख स्याही खर संग लिया, व्यास दास मतिमान। अर्थात उनसे गुरु भाइयों ने पूछा, चेहरे पर कालिक क्यों लगाई है और यह गदहा साथ लेकर क्यों आए हो? उन्होंने कहा, मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है कि परमात्म प्राप्ति के लिए गृह त्याग करने वाले साधक को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक घर नहीं जाना चाहिए। यदि घर जाना ही हो तो मुंह काला करके गधे पर उल्टा बैठकर जाना चाहिए। जब मुझे गुरु चरणों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा तो मुंह काला करके गधे पर बैठकर ही जाना चाहिए। जो समर्पित हो जाते हैं और फिर घर के संबंध में उलझ जाते हैं, ऐसे अभागों को शास्त्र सावधान कर रहे हैं। यह बात शिष्यों ने गुरुदेव को बताई तो व्यास दास जी की अडिगता देखकर गुरुदेव का हृदय छलक पड़ा। उन्होंने मंत्री के द्वारा ओरछा नरेश को संदेश भेजा कि व्यास दास को जाने की आज्ञा मैं नहीं दूंगा। व्यास दास जी के नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगी और वे गुरुदेव के श्री चरणों में पड़ गए।